बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है इसकी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको ये ज़रूर पसंद आएगा। जब भी आपको नाश्ते में कुछ हेल्दी खाने का मूड हो तो आप ये ज़बरदस्त सा ऑमलेट बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़े का लग रहा है और अंदर तक ये अच्छी तरीके से कुक हुआ है और इसके अंदर जो चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर अब मैं 1/4 कप ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा तो इसके अंदर आलू शामिल करूँगी। तो एक बड़ा आलू ले लिया था मैंने और इसको इस तरीके से बारीक बारीक मैंने काट लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप कप में देखें तो ये 1 कप है। तो आलूओं को मैंने पैन में डाल दिया। अब इनको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मीडियम लो फ्लेम पे। आलूओं को हम इतना पकाएंगे कि ये हाफ़ डन हो जाए। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं आलूओं को फ्राई करते हुए। अब इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो एक बड़ी प्याज मैंने ली थी जिसको मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है और कप में देखें तो ये 1 कप है। प्याज को भी मैं फ्राई करूँगी आलूओं के साथ। तो ये देखिए, साथ ही इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी। तो यहाँ मैं 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक को भी मैं आलू और प्याज के साथ मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए इस तरीके से। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। तो आइए हम इनको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू और प्याज जो हैं वो हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा कैरेमल भी आ गया है। बस इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसको एक तरफ रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो दूसरी तरफ हम अपने अंडे फेंट लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इनको अब तोड़ के इस बॉल में मैं डाल दूँगी। ये देखिए तीनों अंडों को मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका। यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं लूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से फेंट लूँगी मैं इन तीनों चीज़ों को। तो अंडे हमारे अच्छे से फिट चुके हैं। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड करूँगी। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अंडों का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर मैं आलू और प्याज जो हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारे मैंने आलू और प्याज शामिल कर दिए। इनको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखिए ऑमलेट का जो मिक्सचर है वो हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने और इसके अंदर अब मैं 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं जो अंडों का बैटर है वो मैं डाल दूँगी। चूँकि मैं यहाँ पर चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ तो इसलिए मैं इसको हाफ़ क्वांटिटी अभी मैंने डाली है एक दफ़ा और इसको इस तरीके से फैला दूँगी। तो ये देखिए हाफ़ क्वांटिटी डाल के मैंने इसको फैला दिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं चीज़ ऐड करूँगी। तो मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से फैला कर मैं चीज़ डाल दूँगी। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी आपको पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से फैला के मैंने सारी चीज़ डाल दी है। अब जो बाकी का बैटर है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फैला कर इस तरीके से और इसको इस तरीके से सेट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं ऑमलेट को पकते हुए एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से हमने इसको पकाना है तो इसको हम पलटेंगे। तो इसको पलटने के लिए मैं यहाँ पर एक प्लेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो प्लेट लेकर मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी और इसको इस तरीके से फ्लिप कर लूँगी। तो अब इसको दोबारा से मैं पैन में डालूँगी ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए।
तो दोबारा से इसको मैं कवर करूँगी और 6 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में पका लूँगी। तो 6 मिनट हो गए हमारे ऑमलेट को पकते हुए लो फ्लेम में। तो अब हमारा ऑमलेट बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इसको निकाल लेते हैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक बनने वाला ब्रेकफास्ट बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये ऑमलेट। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले, स्पेशली आपके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो चीज़ तकरीबन हर बच्चे को ही पसंद होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।